नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। हाल ही में अवंतीपुरा इलाके में जो इनकाउंटर हुआ उसमें जो है पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, सिक्योरिटी फोर्सेस को। उसमें एजाज अहमद ऋषि जो लॉन्गेस्ट सर्वाइवल मिलिटेंट था कश्मीर घाटी में, उसको मारने में सफलता मिली है। वही रिपोर्ट्स की माने तो ये बताया जाता है कि एजाज अहमद ऋषि 2015 से ही जो है मिलिटेंसी में एक्टिव था और काफ़ी तलाश थी पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी। तो अवंतीपोरा में जो ये कामयाबी मिली है, ये काफ़ी अहम कामयाबी इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि जो एजाज अहमद ऋषि है उसका एक काफ़ी अहम हाथ था। जो लोकल रिक्रूटमेंट होती थी कश्मीर घाटी में, उसका भी उसका हाथ बताया गया है कि उसमें काफ़ी जो है यूथ को रेडिकलाइज करने में भी एजाज अहमद ऋषि का एक अहम रोल था। हम इस पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर राजन जम्वाल साहब हैं। जम्वाल साहब, बहुत स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। सर, बहुत स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। जम्वाल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई कैन हेयर यू। आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी। जी, मुझे बताएं कि जो लॉन्गेस्ट सर्वाइवल जो मिलिटेंट था वहां कश्मीर घाटी में, जिसका एक अहम रोल था कि जो लोकल रिक्रूटमेंट होती थी युवाओं को रेडिकलाइज करना, उसको मारने में सफलता हासिल हुई है। अब जो है ये वाजे हो चुका है कि इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो फुल स्विंग में है, उनका जो एक्शन है वो फुल स्विंग में है कश्मीर घाटी में। अब बिल्कुल एक्चुअली ये सारा एक मैंने सुनिश्चित हमारी प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। बेसिकली पिछले कुछ सालों से, 2-4 सालों से आर्मी ये लीडरशिप को टारगेट कर रही है। आपको पता है ये सिचुएशन क्या है? कोई लीडर बनने को तैयार नहीं है। ये बचे खुचे 2-4 लीडर थे, अब ये जिनका आप नाम ले रहे हो, आज वो भी खत्म हो गए हैं। नए लड़के बन नहीं रहे हैं। तो ये जो मैं बार बार कहता हूँ अंत है, मतलब बिल्कुल अंत आ गया है अभी। जी, बिल्कुल। ये रिपोर्ट भी है कि लोकल रिक्रूटमेंट में इस साल कमी देखने को मिली है और ज़्यादातर जो है मिलिटेंट मारे गए हैं जो न्यूली रिक्रूट हुए थे। तो एक अहम कामयाबी मानते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इसको? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो थोड़ी बहुत रिक्रूटमेंट हुई भी है, बेसिकली वो सारी फोर्स्ड है, मतलब गन पॉइंट पे घर में आते हैं, बच्चे उठा के ले जाते हैं। एंड इसी वजह से पेरेंट्स खुद खबर दे रहे हैं, पेरेंट्स खुद बता रहे हैं कि भी हमारे बच्चे को उठा के ले गए हैं, अभी उसको किसी तरीके से वापस लाओ। एंड इतने सारे सरेंडर भी ऑर्गेनाइज हुए हैं। ये जो खाली बताने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए किसी के घर में घुस के बच्चा उठा लेना, ये कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। आप समझते हैं ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस का और जो सिविल सोसाइटी है कश्मीर की, उसका भी एक अहम योगदान होना चाहिए ताकि जो यूथ रेडिकलाइज हो चुके हैं उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाए? ये बिल्कुल, ये मतलब देखिए, रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम कश्मीर में ये पिछले 20-25 साल से चल रही है। इसके लिए अलग अलग जमात इस्लामी, ये वो काफी कारण है। हमें कभी अलग से इस बारे में बहस कर सकते हैं कि क्यों रेडिकलाइजेशन हुई। पर यस, इस वक्त कश्मीर में काफी ज्यादा रेडिकलाइजेशन है और एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चला भी रही है और कुछ उसमें सक्सेस भी मिल रही है। एक्चुअली आप अगर कश्मीर में जाते हो, जैसे मैं जाता रहता हूं, आप आम कश्मीरियों से आप बात अगर करते हो, यही कश्मीरी जब कश्मीर में होता है, इसका एक तरीका होता है, जब ये जम्मू में होता है दूसरा तरीका होते हैं, दिल्ली में हो। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि मतलब बहुत सारे लोग रेडिकलाइज नहीं है, बट वहां पे पीयर प्रेशर यानी कि धमकियों की वजह से दिखाना पड़ता है हम भी रेडिकलाइज है, क्योंकि अगर नहीं दिखाएंगे उनके घर में बहुत कुछ हो सकता है, गोली मार देते हैं, इंजर्ड कर देते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा डर के माहौल की वजह से बहुत सारे लोग रेडिकलाइजेशन दिखाते हैं कि हम भी उतने रेडिकलाइज हैं। और ये बदल हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बदली भी हो रहा है। कई लोगों से मैं बात करता हूं, सब बोल रहे हैं कि हाँ, हमें अच्छा लग रहा है कि अभी हम थोड़ी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हम बात कर सकते हैं, खुले बात कर सकते हैं डर का। पर थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा इस डर के माहौल को खत्म। लेकिन ऐसे में आप समझते हैं, ऐसे में आप समझते हैं कि जो है
एक कोऑर्डिनेशन जो है वो होनी चाहिए तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ताकि जो है एक डर का माहौल जो आपने कहा जो वहाँ के युवाओं में है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक थोड़ी सी और देखिए, हमारे यहाँ सिनर्जाइजेशन या जिसको तालमेल आप बोलते हैं हो रहा है, पर ये सिनर्जाइजेशन हमारा इनफॉर्मल तरीके से है। आपने यूनाइटेड बनाया हुआ है, मीटिंग होती है महीने में एक बार, आधा पौना घंटा, सारे कोर कमांडर्स, डीजी पुलिस ये मिलके हैं, उससे सिनर्जाइजेशन नहीं हो पाती है। एंड ऑफ द डे आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एक सिंगल कमांडर जो पॉलिसी को, चाहे मतलब रॉ हो, आईबी हो, कोई भी एजेंसी हो, कोई भी फोर्स हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, जेएंडके पुलिस हो, जो एक डेडिकेटेड इनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर सके ताकि कहीं डुप्लीकेशन ना हो, कहीं पे एक दूसरे के खिलाफ ना काम कर रहे हो, और एक अलग से एक यूनिट जो इसी को डील कर रहा है उसकी जरूरत है। एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट इस तरफ सोच रही है और आने वाले दिनों में शायद आपको ऐसा कुछ दिखेगा। इसलिए भी ब्रिगेडियर जम्वाल, ये सवाल इसलिए भी ज़्यादा अहम बन जाता है कि अब यूथ वहाँ के समझने लगे हैं कि जो ये तमाम जो अलगाववादी नेता हैं उनके बच्चे जो है वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छा जो कैरियर है वो चाहते हैं, कोई विदेशों में है, कोई अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में है। अब ये बात समझ आनी चाहिए और आने भी लगी है शायद। बिल्कुल, बिकॉज मेरा कश्मीर से काफी गहरा ताल्लुक है, मैं काफी जाता रहता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ, बहुत सारों से बात करता हूँ। ये चीज कई सालों से लोगों को पता थी एक्चुअली, खासकर जो हुर्रियत के मेंबर थे, उनके बच्चे कहाँ हैं, नौकरियां कहाँ कर रहे हैं, पढ़े कहाँ हैं, उन्होंने कभी पत्थर नहीं फेंका, हाथ में बंदूक नहीं उठाई, ये सब कुछ लोगों को पता है। इसलिए आज की डेट में लोग ना सिर्फ हुर्रियत से बल्कि इवन मेन स्ट्रीम पार्टियां जो है वहां पे, जो सो कॉल्ड मतलब मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, उनसे भी नफरत करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी इनके लिए कुछ नहीं किया। जब पावर में रहे तो एक बात, जब पावर से बाहर तो दूसरी बात, तो ये लोग सब समझ रहे हैं। आज कश्मीर में अगर कोई पूछे मेरे को तो ये पॉलिटिकल वैक्यूम है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, पर वैक्यूम कभी ज्यादा देर रहता नहीं है। आप जल्दी देखोगे ये वैक्यूम भी भरेगा, एक नई जनरेशन की लीडरशिप उभरेगी, जो यंग लोगों की लीडरशिप उभरेगी, जो कश्मीर के मुस्तकबिल को ठीक करेगी, जो डेवलपमेंट में यकीन करती है। इनको पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपने घर बार की चिंता है, और ऐसी लीडरशिप मैं बनती देख रहा हूं। आपको लगता है कि फिजा बदलेगी अब कश्मीर घाटी में? बिल्कुल फिजा बदल रही है, नई लीडरशिप खड़ी हो रही है। यही सब तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान को, यही सारे तो सेपरेटिस्ट को प्रॉब्लम है कि उनकी कोई सुन नहीं रहा। आज की डेट में हुर्रियत का कोई बड़े से बड़ा आदमी एक स्ट्राइक की कॉल देखते हैं कितने आदमी आते हैं। आपने अभी फोटो आई थी, देखी थी, पूरे डल लेक में शिकारे में लोगों ने, हर शिकारे वाले ने हिंदुस्तान का झंडा लगाया हुआ आगे। वो समझ रहा है क्योंकि टूरिस्ट पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, वहां तुम्हारे शिकारे के ऊपर पाकिस्तान का झंडा होगा, कोई नहीं बैठेगा। वो लोग सब पहले डर से लगाते थे, अभी थोड़ा डर का माहौल खत्म हुआ है। मतलब पूरे व्हाट्सएप पे फ्लोट कर रही हैं वो तस्वीरें कि भी इतना अच्छा लग रहा था कि पूरे डल में हर शिकारे पे हिंदुस्तान का झंडा है। तो ये फिजा बदली होने का ही मतलब संकेत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त इंडिया को आपने समय दिया और काफी अहम जो है आपने बातें बताई। तो फिजा बदली भी है और बदलेगी कश्मीर घाटी में। ये बड़ी जो कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि जो एजाज अहमद रेशी जो ये मिलिटेंट मारा गया है, इसी का एक योगदान था कि जो वहाँ के यूथ थे उनको रेडिकलाइज करके जो है मिलिटेंसी में धकेला गया था। तो इसके जो है मारे जाने के बाद उम्मीद यही है कि जो लोकल रिक्रूटमेंट है उसमें कमी तो आई है, आने वाले दिनों में उसमें ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।